हेलो, वेलकम अगेन एंड गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल नॉलेज कैटल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर है हमारी मोनिका, उनको कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है जो कि हैं बेस्ड ब्लड रिलेशन पर। ब्लड रिलेशन पर जो आपके वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनमें उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो आज हम करेंगे उनके उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। यहाँ पर देखेंगे आज कुछ क्वेश्चंस कहाँ उन्हें दिक्कत आ रही है, उसे थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और ज़्यादा। हालांकि मैंने पहली वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है। उससे पहले मैंने आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो कि पार्ट 3 था हमारा, उसमें मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जिसमें मैंने आपको एक वर्ड दिया था जिसके कुछ पर्टिकुलर लेटर से आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, स्टूडेंट भी हमारे, निशांत ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। एक बन रहा था पास्ट, PAST, ठीक है। एक बन रहा था आपका टैप्स, TAPS, मिलिट्री में भी यूज किया जाता है। और एक बन रहा था आपका स्पैट, ठीक है। तो ये 3 लेटर उससे बन रहे थे। तो निशांत, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे सामने आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा ब्लड रिलेशन का। मैं ब्लड रिलेशन पहले पढ़ा चुकी हूँ, मैं आपको बता दूं। जिन्होंने सीरीज नहीं देखी है तो नीचे जाइए, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। प्लेलिस्ट में मैंने ब्लड रिलेशन के सारे एपिसोड की करवाए हैं, चाहे वो कोडेड ब्लड रिलेशन हो, चाहे वो इंडिकेटिंग फॉर्म हो, चाहे वो सिंपल ब्लड रिलेशन हो। हर तरह का क्वेश्चन हमने वहां पर किया है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। आपको सामने दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन बोर्ड्स इसमें पढ़ रही हूँ। क्वेश्चन अभी इंग्लिश में है, थोड़ी देर बाद हिंदी में भी डिस्प्ले होगा। जरा देखिए क्वेश्चन क्या है और ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, ठीक है। कह रहा है 8 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली QWZYUVPO आर ट्रैवलिंग टुगेदर। एक परिवार है जिसमें सदस्यों की संख्या उसने बता दी है। और क्या बताई है कि एक परिवार में कुल 8 सदस्य हैं और वो 8 सदस्य कहीं जा रहे हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, कुछ भी बोल सकता है। यात्रा कर रहे हैं या फिर घूमने जा रहे हैं या फिर फुटबॉल खेल रहे हैं या कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। तो ये 8 लोग, तो 8 लोग कौन कौन से हैं पहले तो ये लिख दें। तो Q है, W है, Z है, Y है, U है, V है, P है और O है। तो ये 4 और ये 4, ठीक है। अब वो कहता है W इज डॉटर ऑफ Z। W Z की डॉटर है, यानी W Z की क्या है, पुत्री है। अगर W Z की पुत्री है तो मैंने ऐसे बना दिया, ये W और ये पुत्री है तो माइनस साइन, और किसकी पुत्री है, Z की, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। तो अगर W पुत्री है Z की तो ऑब्वियसली नीचे वाली जनरेशन में होगी, और पुत्री है लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए माइनस लगाते हैं और मेल्स के लिए हम प्लस लगाते हैं, मैं बता चुकी हूँ। तो Z जो है, W जो है वो Z की बेटी है, लेकिन Z लड़का है कि लड़की नहीं पता। आगे बोलता है बट Z इज नॉट मदर ऑफ W। Z W की मां नहीं है। अब ये चीज समझिएगा, कई बार ऐसा आता है स्टेटमेंट कि ये इसकी बेटी है लेकिन ये इसकी मां नहीं है। भाई अगर Z W की मां नहीं है और W कह रही है मैं इसकी ही बेटी हूं, तो ये फिर पिता होंगे। समझ में आई बात। अगर मैं कह रही हूं कि W बेटी है Z की और Z उसके मदर नहीं है तो फादर होंगे, अगर वो उनकी पुत्री है तो, है ना। तो Z फादर हो जाएंगे, यानी प्लस साइन लगा दिया क्योंकि पिता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कहता है U इज ब्रदर इन लॉ ऑफ Q। U जो है Q के ब्रदर इन लॉ है। अब यहां पर देखना, अगर U Q के ब्रदर इन लॉ है तो ब्रदर इन लॉ का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था बेटा ब्रदर इन लॉ का मतलब साला भी हो सकता है, ब्रदर इन लॉ का मतलब जीजा भी हो सकता है, देवर भी हो सकता है, जेठ भी हो सकता है, इंग्लिश में अगर मैं बात करूं। लेकिन हिंदी वाले कहेंगे मैम हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो एग्जामिनर देगा साला लिख कर देगा, जीजा लिख कर देगा, देवर होगा तो देवर लिख कर देगा। ऐसा मैंडेटरी नहीं है। कई बार एग्जामिनर सिर्फ इतना लिख के दे देगा आपको, ऐसे ब्रदर इन लॉ। उस केस में आप फंस जाओगे। तो आपके दिमाग में सारे रिश्ते होने चाहिए, देवर का, जेठ का, जीजा का और आपका साला का, ठीक है, जो साले का रिलेशन होता है, पत्नी का भाई। तो आपके पास वो चारों रिलेशन होने चाहिए, क्योंकि पजल है, पजल की तरह है ये कुछ, है ना। तो कैसा भी बन सकता है। तो ध्यान रहे, ब्रदर इन लॉ का मतलब मैंने अभी कुछ नहीं लिया। उसने बोला यू ब्रदर इन लॉ है Q का, तो मैंने मान लिया कि जनरेशन तो सेम होगी, क्योंकि जीजा की, साला होता है जो देवर जेठ, वो सब एक ही जनरेशन में होता है। और किसका देवर, किसका ब्रदर इन लॉ है, Q का। अब डिपेंड करता है, अगर Q लड़की ना हुई, अगर मान लो Q लड़की हो गई, अगर मान लो Q लड़की हो गई, मुझे पता नहीं है अभी उसका जेंडर, तो ये उसका साला तो नहीं हो सकता, ये उसका जीजा हो सकता है, देवर हो सकता है, जेठ हो सकता है। और अगर मान लो Q लड़का हो गई, अगर लड़का हो गई तो देवर और जेठ तो हो नहीं सकता, जीजा हो सकता है और क्या हो सकता है, साला हो सकता है। कौन, U, किसका, Q का, क्योंकि लड़के के लिए साला और जीजे का रिलेशन आता है और लड़की के लिए देवर का, जेठ का और
आपका जीजा जी का रिलेशन आता है। ठीक है, तो अब मुझे पता नहीं है कि क्यू का जेंडर क्या है, बस इतना पता है कि जनरेशन इनकी सेम है, इसीलिए मैंने इनको कोई रिलेशन नहीं दिया। ठीक है, मैंने बस ये देख लिया कि इनका जनरेशन सेम होगा और रिलेशन क्या बनेगा पर्टिकुलर वो बाद में बात करेंगे। आगे देखो, आगे बोलता है Q हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ O, Q जो कि बहू है किसकी, O की। Q जो है बेटा वो बहू है यानी लड़की होगी, और किसकी बहू है, O की। O की बहू ये कैसे होगी, जब ये O के बेटे से क्या करेंगी, शादी करेंगी, तब ये क्या बनेंगी, O की बहू। तो O जो है वो Q के पति की मदर या फादर होंगे, और तब O के पुत्र से Q ने शादी की होगी और तब बहू बनी होगी, यानी कि यही तो मतलब हुआ भाई, बना दिया। ठीक है, यहां तक तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। अगर Q लड़की है तो ये जो है U वो उनके साले तो नहीं हो सकते, यानी जिसे बोलते हैं पत्नी का भाई, क्योंकि लड़की है, लड़की को का पत्नी थोड़ी ना होती, लड़की का तो पति होता है। तो ये देवर हो सकते हैं, जेठ हो सकते हैं और जीजा जी हो सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे बोलता है Z इज द हस्बैंड ऑफ द मदर ऑफ V's सिस्टर। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड करके बोलिए लेकिन बहुत ईजी है। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है Z पति है V की बहन की माँ का। V की बहन है कोई, उसकी जो माँ है उनका पति कौन है, Z। अब देखो इस लाइन को जो उसने बोला कि जो Z है, मैं अलग अलग क्यों रख रही हूँ रिलेशन बेटा, क्योंकि Z का रिलेशन इनसे नहीं बताया था। यहाँ Q U अलग ही लोग हैं, O अलग ही है, W अलग है, Z अलग है, तो लिंक नहीं बैठ रहा था। इसका लिंक यहाँ जरूर बैठेगा। क्यों, क्योंकि उसने क्या बोला, उसने कहा V की जो बहन है, V की जो बहन है जो उसकी माँ है, तो भाई इसकी बहन की जो माँ होगी वो इसकी भी तो माँ होगी। ठीक है, इसमें स्टेप फादर स्टेप मदर तो लगता नहीं है, सौतेले माँ बाप तो आते नहीं इसमें, इस वाले ब्लड रिलेशन में। तो उसका V की जो बहन है उसकी जो माँ है वो उनके जो पति है उनका नाम Z है, तो ये रहे Z। तो मैंने यही चीज यहाँ सेट कर दी। Z की एक पत्नी भी होंगी, कौन है हमें नहीं पता, उनकी एक बेटी होगी और उनकी सिबलिंग कौन है, V उनकी सिबलिंग है। तो मैं इसे यहाँ बना देती हूँ, ये जो बात मैंने कही है बेटा उसे मैंने यहाँ बना दिया कि जो V की बहन थी, V की एक बहन थी, पता नहीं उसका नाम क्या था, उसकी जो माँ थी उन्होंने Z से शादी की थी, Z उनके पति थे। ठीक है, यानी इन दो बच्चों के माँ बाप हैं ये और कोई नहीं। ठीक है, और एक संतान ये भी है, हो सकता है W यही हो, ये भी समझना, हो सकता है W यही हो। क्यों, क्योंकि बेटा उसने बहन बोला तो Z की जो बेटी है और जो उसकी पत्नी की बेटी है, हो सकता है ये दोनों एक ही हो, जब तक नाम ना पता चल जाए। ठीक है, चलो फिलहाल इतना ही रखते हैं। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है वाई इज डॉटर ऑफ P's डॉटर इन लॉ। वाई डॉटर है P की बहू की। ठीक है, वाई डॉटर है P के बहू की। अब P भी है कोई, उसकी भी एक बहू है। बहू कैसे होगी, जब उसके बेटे ने किससे शादी की होगी। तो वाई जो है P की बहू की बेटी है, वाई बेटी है यानी माइनस, वाई बेटी है किसकी, P की बहू की। तो P की जो बहू है उसके बेटे की पत्नी, उसकी बेटी कौन है, वाई। तो इसका मतलब P जो है इसके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर ही होंगी। ठीक है, तो 3 जनरेशन में क्वेश्चन चला गया, 1 2 3। अब इसको यहाँ मैच क्यों नहीं किया, क्योंकि इनका कोई लिंक ही नहीं बैठ रहा है, सब अलग अलग है। लेकिन अब एग्जामिनर बोल रहा O हैज 2 ग्रैंड डॉटर्स एंड 1 ग्रैंड सन। O का 2 ग्रैंड डॉटर हैं और 1 ग्रैंड सन है। अगर O के 2 ग्रैंड डॉटर और 1 ग्रैंड सन है तो नाती पोती भी हो सकते हैं और पोता पोती कोई भी हो सकता है। ठीक है, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर में बेटी के बच्चे भी आ जाते हैं और बेटे के बच्चे भी आ जाते हैं। तो O के ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन, तो O की इस जनरेशन में तो नहीं होंगे उसके नाती पोते, O की कौन सी जनरेशन में होंगे, नीचे, यानी कि यहाँ कहीं होंगे। और क्या बोला उसने, 2 तो उसकी क्या है, ग्रैंड डॉटर और 1 ग्रैंड सन, नाम नहीं पता मुझे उनका, लेकिन ये तो भाई 3 जनरेशन में होगा आराम से। O के बच्चों की बात हो रही होगी, तभी तो ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर बनेंगे। ओके ठीक है, अब क्या बोला, अब बोला देयर आर 3 जनरेशन इन द फैमिली। फैमिली में जनरेशन 3 ही है। अब फैमिली में जनरेशन 3 ही है तो 1 जनरेशन 2 जनरेशन 3 जनरेशन है कि नहीं है। यहाँ पर देखें तो 1 जनरेशन 2 जनरेशन 3 जनरेशन है कि नहीं है। यहाँ पर देखें तो इसका पता नहीं चल रहा कि ये सबसे ऊपर वाली जनरेशन है कि कौन सी है। समझ में आएगी बात। अब ये 3 को मैंने एडजस्ट करना है। अब आप बताओ 1 2 3, मोनिका ध्यान से देखना, यहाँ पर ये 3 जो जनरेशन है और ये भी 3 जनरेशन और फैमिली में पूरी जनरेशन ही 3 की है, तो ये उठ के अब यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि ये जो P है ये O की तरह सबसे ऊपर वाली जनरेशन में, ये जो 2 बंदे हैं जिनका नाम हमें पता नहीं है इस जनरेशन में होगा, हो सकता है इनमें से ही कोई हो। और फिर जो नीचे है Y नीचे है, यानी इन तीनों में से एक Y है और Y लड़की है। याद रखना Y क्या है, एक लड़की है, फीमेल है, तो इन तीनों में से तो एक मैंने Y बना दिया, कोई भी बना दो, ये यही है। Y के पेरेंट्स हैं, एक मेल एक फीमेल पेरेंट्स हैं। तो भाई यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक ही मैरिड कपल दिख रहा है, तो हो सकता है ये प्लस माइनस यही हो,
ठीक है, ये प्लस माइनस यही हो, ठीक है भाई, हो सकता है यही इनके बच्चे ही हो सकता है, अभी हो सकता है इसने शादी कर रखी हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब P जो है P ऊपर वाली जनरेशन में ही होगा, क्योंकि उसके लिए ये जनरेशन तो है नहीं। अगर मैं इसको यहाँ लाऊं Y तो नीचे सेट हो जाएगा, ये यहाँ सेट हो जाएगा, तो P कहाँ सेट होगा, यहाँ सेट होगा। अब उसने क्या बोला था कि P की भी तो एक बहू थी, P की बहू की बेटी कौन थी, Y। तो P की बहू कैसे बनाए से, P की अगर मैं बोलूँ ये Q की बेटी होती कौन, Y, और O भी कह रहा था कि उसकी बहू है, O की भी बहू है, P की भी बहू है, तो एक काम करते हैं इनको मैरिड कपल बना लेते हैं। अगर ये मैरिड कपल बन गए तो कम लोगों में हमारा क्वेश्चन भी हो जाएगा, क्योंकि हमें लोग 8 ही रखने हैं, 8 से ज्यादा नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो मैंने O की P से शादी कराई, P की बहू Q, तो O की भी बहू Q, उनके बेटे की पत्नी, और O के 2 लड़कियां, ये ग्रैंड डॉटर भी आ गई और एक ग्रैंडसन भी। और P कह रहा था कि Y जो है वो मेरी बहू की बेटी है, तो P के Y Q, P की बहू Q, Q की बेटी Y, ठीक है। तो ये हमारा बन रहा है लगभग, ठीक। अब बच्चे का क्वेश्चन ही होता है, मोनिका को भी यही दिक्कत आ रही होगी, तो दिक्कत क्या आ रही होंगी उन्हें कि मैम आपने P को इधर ही क्यों रखा, आप P को कहीं और रखते, ऊपर ही रखते, पर यहाँ अगल बगल में रख देते, फिर उसकी बहू बना देते, फिर ये कर देते। लेकिन आप ये भी तो सोचो हमारे पास बंदे कितने हैं, हमारे पास 8 ही बंदे हैं, तो अगर इनके 3 बच्चे 1 2 3 4 5 6 ही हो जाते, मैं P को अलग बनाती 7, फिर P के भी कोई बहू होती और बेटा भी होता 8 9, फिर उनकी एक बेटी होती Y, तो ये क्वेश्चन बढ़ता कि नहीं बढ़ता। और फिर U भी बचा, U को भी सेट करना है। तो ध्यान रखना जितने लोग हैं उनमें आपको बैठाना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज यही है जो आपको माइंड में रखनी है, एग्जामिनर नहीं बताएगा। अच्छा, अब बात आती है भाई ये वाला तो हमने एडजस्ट कर लिया, अब मैम इसको कहाँ एडजस्ट करें, इसके लिए क्या करें। अब आप खुद देखो, इस जनरेशन में कितने हैं 3, और इसमें कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 2, तो यहाँ तो आने का मतलब नहीं बनता। अभी यहाँ कितने हैं, मैंने कहा हाँ यहाँ 3 है, पर इन 3 में से ये तो मैच ही नहीं कर रहे हैं, W और V, ठीक है। फिर मैंने क्या देखा, मैंने कहा यहाँ 2 लोग की कमी है, एक लड़की की और एक लड़के की, और यहाँ 2 लड़कियां और एक लड़का, और इनमें से किसी की शादी के बारे में कोई बात ही नहीं हुई। और वो कह रहा था कि भाई मुझे 2 ग्रैंड डॉटर चाहिए और एक ग्रैंड सन चाहिए। तो मैंने कहा हो ना हो W यहाँ हो जाएगी, ये 3 जो है वो यहाँ आ जाएंगे, तो 3 हमें चाहिए। तो और शादी नहीं हो रखी है उनकी, ठीक है, क्योंकि अगर शादी करेंगे तो एक और मेंबर बढ़ जाएगा, हमें 8 ही मेंबर पे काम चलाना है। तो ये W यहाँ आ गया, Y जो हो गई ये हो गई, और Y जो थी वो किसकी बहन थी, V की, और V लड़का बना दो, V का जेंडर तो नहीं क्लियर था। तो भाई सारी की सारी बातें सेट हो गई, ये 3 यहाँ आ गए। अगर ये 3 यहाँ आ गए बेटा तो Z और ये यहाँ आएंगे, और Z और ये यहाँ कैसे आएंगे, Z की एक बीवी होनी चाहिए और Z लड़का है, तो यहाँ एक ही बंदा बचा है। अगर मैं इसे Z बना दूँ तो Z की एक बीवी कौन आ जाएगी, क्यों, क्योंकि ये बच्चे किसी और के नहीं, ये Z और इनकी वाइफ के हैं, तो Z और इनकी वाइफ के 3 बच्चे। अब बात करते हैं कि मैम इसका जो आप पूछ रहे थे कि इसका ब्रदर इन लॉ कैसे बनाए, साला ही बनाए, सॉरी देवर ही बनाए, जेठ ही बनाए, क्या बनाए। तो देखो ये कभी जीजा तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि अगर ये Q का जीजा है तो Q की एक बहन होगी तब उससे शादी करेगा तब जीजा बनेगा। अब Q की अगर एक बहन भी ला गई मैं तो ये आंकड़ा 9 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर एक बहन आएगी जो उससे शादी करेगी तो 9 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, और कुछ बच्चे कह रहे होंगे मैम तो हम उसकी बहन को मानेंगे ही नहीं कि परिवार के सदस्य में, हम सीधा बोल देंगे जीजा जी, नहीं, रिलेशन बनाना पड़ता है। तो जितना जो सबसे अच्छे तरीके से बन पाए उसको सेट कर लो। तो एक काम करते हैं, हम U को Z का भाई बना देते हैं। अगर U Z का भाई बन जाए तो Q की वो समस्या भी दूर हो जाएगी, Q का ये देवर हो जाएगा, देवर बोलो चाहे जेठ बोलो, पति से बड़ा होगा तो जेठ, छोटा होगा तो देवर, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया हमारा फैमिली ट्री, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर एक कंडीशन यहाँ पर लग रही है, तो ये भी सेट हो गया। और मेंबर्स गिन लिया करो कि नीचे जनरेशन में कितने, ऊपर कितने, किसको कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। कई बार ये पॉसिबिलिटी में भी चला जाता है, ठीक है, तो डिपेंड करता है कितने रिलेशन बन रहे हैं। अब देखो P और O का यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, यानी कि ये भी नहीं पता चल रहा है कि P कौन है और O कौन है, लड़का है कि लड़की, यानी मेल है फीमेल। अब एग्जामिनर खुद कंडीशन देगा कि इफ P इज अ फीमेल या O इज अ मेल, ऐसा करके देगा और तब आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और ये रहा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मेंबर्स गिन के, किस तरीके से जनरेशन देख के कि भाई 3 की जनरेशन है तो मिक्स कर दो इसे, और जो भी वहां पे व्यक्ति है जिससे रिलेशन बन सकता है उससे आप रिलेशन बना सकते हो, ठीक है। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो अब एक दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। अब सामने एक और इजी सा क्वेश्चन है, देयर आर 6 मेंबर्स इन अ फैमिली, एक फैमिली जिसमें 6 लोग हैं, जितने कम लोग उतना सही है, A B C D E F, ठीक है, 6 लोग हैं एक फैमिली में, जिसमें कहता है E इज डॉटर ऑफ D बट D इज नॉट द फादर ऑफ E। वही सेम लाइन कह रहा है, E जो है वो बेटी है किसकी, E जो है बेटी है D की,
पर डी जो है वो कह रहे हैं हम पिता नहीं है ई के, अगर वो पिता नहीं है तो फिर वो माता होंगी, अगर डी ई के पिता नहीं है तो माता होंगी। फिर बोलता है बी इज ब्रदर ऑफ डी, बी जो है वो डी के भाई है, डी के भाई का नाम क्या है बी, बी इज ब्रदर ऑफ डी। फिर कहता है ए इज सिस्टर ऑफ ई, ए जो है वो सिस्टर है ई की एक सिस्टर है कौन ए जो है वो सिस्टर है ई की। अब वो बोल रहा है आगे कि सी इज सन ऑफ एफ, सी जो है वो एफ के बेटा है, सी बेटा है किसका एफ का। ये मैंने अलग क्यों बनाया, क्योंकि मैम इनका कोई भी रोल यहाँ नहीं पता, हो सकता है इसका पति हो सकता है ये इसकी पत्नी हो, कुछ भी हो सकता है, बी की पत्नी, कुछ भी हमें नहीं पता। अब वो बोलता है एफ हु इज अ मेल, एफ जो कि एक मेल है, ठीक। आगे क्या बोल रहा है, कहता है देयर इज ओनली वन मैरिड कपल इन अ फैमिली एंड द फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन ओनली। कह रहा है फैमिली 2 जनरेशन की है और एक मैरिड कपल पूरी फैमिली में होना ही होना चाहिए, ठीक है। अब अगर 2 ही जनरेशन की फैमिली है तो बेटा ये एक जनरेशन, ये दूसरी जनरेशन, और जो आपको दूसरा पता चला था जिसको आप मैच नहीं कर पा रहे थे, ये भी तो 2 ही जनरेशन है, यानी कि एफ होगा इस जनरेशन में और सी होगा इस जनरेशन में। मानते हो इस बात को? एफ का बेटा है ये, यानी सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं कि मैरिड कपल बनाने के, वो है एफ के, है ना। अगर वो कह रहा है क्वेश्चन में एक मैरिड कपल होना चाहिए और वो कह रहा है सी जो है वो पुत्र है एफ का, तो सबसे ज्यादा चांस, ऐसा जरूरी नहीं कि जिसका बेटा है तो उसी की शादी कराओ पहले, नहीं ऐसा जरूरी नहीं होता, लेकिन कंडीशन के हिसाब से देखें तो एफ के ही सबसे ज्यादा चांस है, नीचे वाली जनरेशन से ज्यादा एफ के चांसेस हैं। तो मैंने कहा एफ की शादी कराओ, एफ क्या है मेल, तो शादी किससे करेगा फीमेल से, और आना कौन सी जनरेशन में चाहिए इसी में, तो किससे शादी करा दें एफ की डी से, एफ की डी से शादी कराओ तो एफ एक मेल है तो शादी कर ली, एक हो गए। अब इन्होंने कहा एफ का पुत्र कौन था सी, अगर बेटा एफ का बेटा सी है तो डी का भी बेटा होगा, भाई एफ का अगर बेटा सी है तो डी का भी बेटा होगा क्योंकि डी उनकी पत्नी ही तो है। और फैमिली में कितने मेंबर थे 6, 1 2 3 4 5 6, एक मैरिड कपल और सी इसका बेटा भी आ गया और क्वेश्चन हो गया पूरा। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 8 मेंबर्स हैं एक फैमिली के और मेंबर्स कौन है पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, बस है ना, 8 लोग हैं ये, ठीक है। 8 फैमिली मेंबर्स हैं। डब्ल्यू इज टीज ओनली ब्रदर, डब्ल्यू टी का एक लौता भाई है। ओनली जो वर्ड होते हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के, ठीक है। ओनली का मतलब एकमात्र, तो कह रहा है डब्ल्यू जो है वो एकमात्र भाई है किसका टी का, तो भाई टी का एक भाई बना देते हैं और जिसका नाम क्या है डब्ल्यू, डब्ल्यू एकमात्र भाई है टी का। अब जो भी होंगी टी की बाकी अगर होंगी तो बहनें होंगी, भाई नहीं हो सकता, भाई सिर्फ एक ही है। इसका मतलब ये नहीं होता कि टी लड़का है कि लड़की। कुछ बच्चे कहते हैं मैम अगर डब्ल्यू ही उसका भाई है तो टी को लड़की बना दो, ऐसा थोड़ा ना है। अगर 2 भाई है घर में तो दोनों एक दूसरे के लिए इकलौते ही तो हुए कि भाई मेरा इकलौता भाई है, मेरा इकलौता भाई है ना। अपने आप को थोड़ा ना आदमी भाई गिनता। तो ध्यान रखना ये टी लड़का है कि लड़की नहीं पता, लेकिन उसका एक ही भाई है जिसका नाम है डब्ल्यू। बहनें कितनी भी हो सकती है, बहनों के लिए मना भी नहीं किया और ना हाँ किया, ठीक। अब वो क्या बोल रहा है, कहता है यू इज सन ऑफ एस, यू जो है एस का बेटा है, एस का एक बेटा है जिसका नाम यू है, ठीक है, प्लस कर दिया। ये अलग क्यों बनाया, क्योंकि इनका रिलेशन इससे कोई हमें पता नहीं है अभी। फिर क्या बोलता है एस इज सन ऑफ पी, एस जो है वो बेटा है किसका बेटा है पी का, एस बेटा है पी का, ठीक है, यानी 3 जनरेशन में तो क्वेश्चन जाएगा ही जाएगा। अब क्या बोला, कहता है आर इज टीज ब्रदर इन लॉ। अब अगेन वही लाइन, आर टी का ब्रदर इन लॉ है। अगर आर टी का ब्रदर इन लॉ है यानी प्लस होगा, ये साला होगा, देवर होगा, जेठ होगा, जीजा होगा, लेकिन टी का ब्रदर इन लॉ है। लेकिन हम नहीं बता सकते जब तक टी का जेंडर ना पता चले, हम बता नहीं सकते कि क्या बनाएंगे हम इसे और रिलेशन क्या है। बस ये पता है कि इसके जनरेशन में होगा फिर तो, ठीक है। और फिर बोलता है आपसे क्यू इज मदर ऑफ आर, आर की माँ का नाम है क्यू, क्यू जो है वो क्या है मदर है किसकी, आर की। अगेन बोल रहा है आपसे कि वी इज नॉट क्यूज हस्बैंड, क्यू का हस्बैंड वी नहीं है। मतलब ऐसा मत करना कि क्यू का हस्बैंड आप किसको बना दो, वी को, नहीं, क्यू वी का, वी जो है वो क्यू का हस्बैंड नहीं है, क्रॉस लगाया है मैंने। ये डबल लाइन मैं मैरिड कपल को शो करने के लिए बताती हूँ, मैंने पहले सीरीज में बताया हुआ आपको, ठीक है। आगे बोलता है आर इज नॉट एस सन, आर जो है एपोस्ट्रोफी एस है, तो कह रहा आर जो है एस का बेटा नहीं है, आर एस का बेटा नहीं है, यानी एस का बेटा मत बना देना किसको, आर को, क्रॉस लगा दिया मैंने। आगे बोल रहा है कि W हैज अ नीस, W की एक नीस है, नीस मतलब होता है भांजी या भतीजी, तो W की एक नीस है यानी W से नीचे जनरेशन में होगी, यानी एक नीस है, नीस बोला है यानी भांजी भतीजी तो लड़की होगी। तो ये बना दिया मैंने इस तरीके से। अब देखो क्वेश्चन में ये भी नहीं कहा कि फैमिली जनरेशन कितनी है, ये भी नहीं कहा, लेकिन जनरली देखो क्या होता है, क्वेश्चन ज्यादातर 3 जनरेशन से ऊपर का नहीं जाता ज्यादातर, और 3 जनरेशन तो मिनिमम होगा ही होगा। क्यों,
क्योंकि पहली जनरेशन ये है क्यू वाली, फिर दूसरी ये है, और फिर तीसरी जो इसकी भतीजी या भांजी वाली जनरेशन है। मैंने कहा ठीक है। इधर देखें तो पी का क्या हाल है, पी के नीचे एक जनरेशन और फिर इसके नीचे एक जनरेशन। तो मेरा माइंड ऐसा काम कर रहा है कि क्यों ना मैं इसको उठा के यहाँ मिक्स कर दूं। अगर काम बन गया बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो किसी और नजरिए से देखेंगे, बस कंडीशन सेटिस्फाइड करानी है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई क्यू का हस्बैंड वी नहीं है और पी को इसी जनरेशन में आना है, और ऐसा भी नहीं बोला कि मैरिड कपल या वो। उसके बाद ये एस के कुछ बच्चे हैं, यू बेटा है और आर उसकी बेटा नहीं है, ऐसा कुछ बोला है। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, ये वी तो नहीं है यहाँ, वी क्यू का हस्बैंड नहीं है तो फिर ऊपर जनरेशन में नहीं होगा वी। तो मैंने क्या किया, पी को कर दिया इधर और पी को मान लिया मेल फॉर एग्जाम्पल, और इनको मैरिड कपल बना दिया। ठीक, पी को मैं अलग भी बना सकती थी, ऐसा नहीं कि मैं पी की शादी ही कराऊं, पर समझो चीज को, मैंने पी को क्या कर दिया, इसके साथ सेट कर दिया। पी का एक बेटा था जिसका नाम क्या था, एस। पी का एक बेटा था जिसका नाम था एस, और क्यू का एक बेटा है जिसका नाम है आर। अगर क्यू का बेटा है आर तो वो पी का बेटा भी तो होगा, बिल्कुल। तो अगर एस पी का बेटा है तो यानी आर का भाई होगा, आर का भाई होगा कौन, एस, बिल्कुल। अब आर कह रहा है कि मैं ब्रदर इन लॉ हूं टी का, तो एस के आगे बच्चे दिख रहे हैं हमें कि यू एस का पुत्र है, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे एस की शादी मैं करा देती हूँ। एस की शादी करा दी किससे, टी से। टी बन गई बहू, क्योंकि क्यू की बहू का नाम सॉरी आर जो है वो ब्रदर इन लॉ था किसका, क्यू का। तो इसकी कोई बहन तो मुझे दिखाई नहीं दे रही, इधर भाई दिखाई दे रहा है, और बहनें इसकी है नहीं, क्योंकि टी ने खुद ही बोला कि मेरी कोई और बहन नहीं है, सिर्फ मेरा एक ही भाई है, एक भाई है ये डब्ल्यू। बहनें हो ना हो नहीं पता, लेकिन हमारे पास बंदे कितने हैं, हमारे पास 8 ही बंदे हैं, 8 बंदों में काम चलाना है, फिर वही चीज़। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, अगर बंदों का नहीं पता होता तो फिर पॉसिबिलिटी बहुत सारी जा सकती है। तो यहाँ मैंने इसको सेट कर दिया, ये दोनों भाई बन गए और ये ब्रदर इन लॉ बन गया, इसका देवर या जेठ। अब डब्ल्यू ने कहा कि मेरी एक नीस है, तो उसकी नीस कौन होगी, उसकी भाई या बहन की बेटी। उसकी बहन कौन है, टी, बाकी तो कोई किससे रिलेशन नहीं उसका। उसकी बहन है टी, टी की एक बेटी होगी। उस बेटी का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है एस का एक बेटा है जिसका नाम यू है, एस का बेटा है यू, और एस जो है वो पति तो है टी का, तो यानी एक बेटा हो गया। अब एक बेटी यहाँ सेट करनी है जो भी हो। तो मैंने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बंदा है जो मिसिंग है, और वो बंदा कौन है, वी। वी के लिए बोला था कि वी इसका पति नहीं है, लेकिन ये तो नहीं बोला था कि वो किसी की बेटी नहीं हो सकता, बिल्कुल। तो आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ये, जितनी भी कंडीशन है वो सारी की सारी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंडीशन सारी सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है, देख लीजिए आराम से। अब एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, बोलेगा कितने मेल मेंबर्स हैं, कितनी फीमेल मेंबर्स हैं, आप ये बताओ कितने मैरिड कपल्स हैं, इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए इसे पेन डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आशा है आप लोगों के डाउट क्लियर हो रहे होंगे कि कैसे हम देखते हैं, कैसे हम सेट करते हैं। और देखो, कुछ ऐसा पहले से ही डिफाइन नहीं होता कि इतनी जनरेशन देगा ये एग्जामिनर या कुछ करेगा ही भाई उसमें, और इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले बेसिक चीज़ें समझ लो ध्यान से। कहता है ए सिस्टर ऑफ एफ। अब ये नहीं बताया इसमें कि फैमिली मेंबर कितने, ध्यान रखना फैमिली मेंबर कितने नहीं बताया। क्या बोला, ए सिस्टर ऑफ एफ, ए जो है बहन है, किसकी बहन है, एफ की। फिर कहता है एफ इज मैरिड टू क्यू, एफ की शादी क्यू से हुई है, लेकिन लड़का कौन है लड़की कौन है भी नहीं पता। क्यू इज सन ऑफ एम, कह रहा है क्यू जो है वो सन है, किसका सन है, एम का। क्यू बेटा है, ध्यान रखना क्यू जो है वो बेटा है, किसका बेटा है, एम का। ठीक, अगर ये लड़का है तो बेटा ये क्या होगी, ये लड़की होगी, एम का पता नहीं। अब कहता है ए इज मदर ऑफ एल, ए जो है माँ है किसकी, एल की, ए जो है वो मदर है एल की, तो एल उनकी बेटी या बेटा होगा। आर इज फादर ऑफ यू, आर जो है वो यू के फादर है, आर इज फादर ऑफ यू। ठीक है, अब ये अलग क्यों बनाया, क्योंकि इनसे कोई लिंक नहीं है उसका। फिर कहता है आर हैज ओनली 1 सन एंड ओनली 1 डॉटर, आर का केवल एक बेटा और एक बेटी है, तो यू बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है, तो यानी एक ही बेटा और एक बेटी है। ठीक है, अब वो यू है कि कौन है नहीं पता, लेकिन आर का एक संतान यू है ये पता है, उसका नाम पता है, लेकिन एक ही बेटा और एक ही बेटी है इसकी। ठीक है, 2 बच्चे। फिर कहता है यू इज डॉटर ऑफ ए, यू जो है एक ही बेटी है, एक ही बेटी का नाम क्या है, यू, यू एक ही बेटी है। अब यहां से कनेक्शन जोड़ो, यू एक ही बेटी है, आर कह रहा मेरी संतान का नाम भी यू है, तो आर इसका पति होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये तो फीमेल है तो वो मेल होगा, तभी तो उसकी संतान यू बनेगी। और आर ने कहा था मेरा एक बेटा और एक बेटी है केवल, तो ये बेटी ये हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, बेटा। समझ में आई बात कि कैसे हम इसको उठा के लाए यहाँ पर। ठीक है, चलो, आर ने कहा था मेरे एक लड़का है और एक लड़की है, और मेरी एक संतान का नाम यू है, और ए ने भी कहा कि मेरा बेटी का नाम यू है, तो फिर इसलिए हमें इन दोनों की शादी करानी पड़ी। आगे क्या बोल रहा है
कहता है जेड इज सन ऑफ एफ, जेड जो है सन है एफ का एक बेटा है जिसका नाम क्या है जेड। ठीक, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही था, उसमें ना ये बोला, अब इसमें कोई और पॉसिबिलिटी भी नहीं बन रही थी, है ना, कि भाई बंदे नहीं पता तो पॉसिबिलिटी कुछ और भी बन सकती है। बंदे नहीं दिए हैं, कितने बंदे ये नहीं बोला, कितने मैरिड कपल है ये नहीं बोला, पर पूरा क्वेश्चन बहुत सरलता से दिया हुआ था। ठीक है, आपने बना दिया। अब एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखना एम का जेंडर क्लियर नहीं है। मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन में हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, मान लो मैंने पूछा आपसे कि इस फैमिली में टोटल कितने मेल मेंबर्स हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस पूरी फैमिली में कितने मेल मेंबर्स हैं? तो आप नहीं बता सकते। एक ये मेल हो गया, दूसरा ये मेल हो गया, तीसरा ये है, चौथा ये है। ये हो भी सकता है और नहीं भी। एम अगर लड़का होता तो 5 मेंबर हो जाते, 1 2 3 4 5 मेल हो जाते, सॉरी, और अगर ये फीमेल होता तो 4 मेल हो जाते। समझ में आई बात? चलो, तो आशा है कि मोनिका मैम का जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। मोनिका, इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, आपको जनरेशन, देखो एक चीज समझना, ऐसा मत समझना कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कोई ट्रिक या कुछ ऐसा होता नहीं, आपको क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा और उसकी बातों में घूमना नहीं है बिल्कुल। वो जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे उसने बोल दिया कि ब्रदर इन लॉ, तो बच्चा दिमाग में सेट करके बैठा है कि नहीं भाई साला ही बनाएंगे बस, बाकी कुछ नहीं बना सकते, तो ऐसा नहीं होता, आपको बहुत तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अगले एपिसोड में मिलेंगे। इसी वादे के साथ आपसे विदा लेते हैं और पढ़ते रहिए घर में रीजनिंग मेरे साथ। मैं कंचन गुलेती, आपकी रीजनिंग फैकल्टी, अगले वीडियो में आपसे मिलूंगी।